हेलो गाइस। आज मैं ग्रामर का एक और लेक्चर कवर करूंगा। एक्टिव पैसिव पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं एक्टिव पैसिव के। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपका इंट्रोडक्शन और सिंपल प्रेजेंट है। पार्ट 2 में आपका प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस है। और पार्ट 3 में आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका पैसिव नहीं बनता है। किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका पैसिव नहीं बनता है। तो इस लेक्चर में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को कवर करेंगे या सिंपल पास्ट को हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से, एक्सटेंसिव तरीके से। और डेफिनेटली मैं इसको आपके लिए आसान बनाऊंगा। आपको ज़रा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आपको पता है सिंपल थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। एक्टिव पैसिव पार्ट 4 सिंपल पास्ट टेंस। हेलो गाइज, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम। चाहे वो 10th या 12th का हो, चाहे वो 6 to 10th 6 से लेकर 12th तक का एग्जाम हो या 1 डे एग्जाम हो। डेफिनेटली हर एग्जाम में आपका 1 से 2 मार्क्स का आपका एक्टिव पैसिव देखने को मिलता है। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, देन वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जाने से पहले आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव सीखने से पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पता होना मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और एज इट इज रहता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का है, या निगेटिव या एंड इंट्रोगेटिव का है। और ये आपका सिंपल पॉजिटिव का है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं पता है तो डेफिनेटली आप इसके पैसिव को भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए प्लीज़ मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आपके पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को। उसको आप वॉच कर लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल पता होना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को समझने के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल, इसको 3 नाम से जानते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव या सिंपल। देखिए, इसका मैं पैसिव का ही रूल बता रहा हूँ, पैसिव बनाने का रूल बता रहा हूँ। एक्टिव आपका क्वेश्चन दिया होगा, उसको पैसिव बनाने का रूल होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, देन वाज वर्ब में से कोई एक, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाई, देन ऑब्जेक्ट। और ये आपका सब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट होगा। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने हमारी लेक्चर नंबर 1 देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट से इंटरचेंज कर जाता है, और ये कंपलसरी है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन लेक्चर या फर्स्ट पार्ट एक्टिव पैसिव का ज़रूर देखिए। फर्स्ट पार्ट एक्टिव पैसिव का ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको कुछ अच्छे रूल देखने को मिलेंगे जो आपके सारे वीडियो में, सारे एक्टिव पैसिव, ऑल एक्टिव पैसिव में काम आएंगे। जैसे ये मैंने कहा कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कर जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे समझाया। तो यहाँ आई होप आपको रूल ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपका एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, ये पास्ट में लिखा हुआ है। ये सेंटेंस आपका पास्ट में लिखा हुआ है। देखिए, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। ही बॉट अ कार, आपको पता होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ही बॉट अ कार, ही बॉट अ कार। अब देखिए, इसका जो पैसिव हम चेंज करेंगे तो आपको पता होगा ये हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ये हमारा वर्ब का पार्ट है, और ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आकार आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और चूंकि आकार आपका सिंगुलर है तो आपको वाज या वर में से एक लगाना होगा। आपको पता होगा वाज सिंगुलर के लिए लगता है
और वर आपका प्लूरल के लिए लगता है। तो यहाँ आकार वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके पैसिव, हर पैसिव में चाहे जो पैसिव हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, आपको वर्ब में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आकार वाज, अब थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट बाई हिम। एक्चुअली बाई का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, बाई का बॉट, बॉट सेकेंड फॉर्म भी आपका बॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी आपका बॉट ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आकार आपका ऑब्जेक्ट यहाँ चलाया, फिर वाज लग गया क्योंकि आकार आपका सिंगुलर है, देन थर्ड फॉर्म लग गया, फिर बाई लग गया, हिम लग गया, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना होता है। ये ऑब्जेक्ट वो होगा जो सब्जेक्ट में आपका, सॉरी एक्टिव में आपका सब्जेक्ट होगा। और वन मोर थिंग्स, आपको मैंने प्रोनाउन चेंज का केस बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, मैंने एक और आपको रूल बताया था जो यूनिवर्सल रूल है पूरे पैसिव के लिए। इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये रूल बताया था कि जो आपका प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट में वो डायरेक्टली नहीं यूज होकर उसका ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में यूज होगा, ये बताया था। क्योंकि आपको पता होगा जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनका दो केस होता है, सॉरी पॉजेसिव नहीं, जो प्रोनाउन होते हैं उनका दो केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव एक नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। तो ये ही आपका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होगा। जैसे आई का मी होता है, सी का हर होता है और बी का अस होता है। ऐसे मैंने नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस आपका ऑलरेडी, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव सेम है तो कंफ्यूज मत होना। तो जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी रोट द लेटर, सी रोट द लेटर्स, सी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो द लेटर्स यहाँ आ गया, चूंकि द लेटर्स प्लूरल है इसलिए वर लग गया। तो द लेटर्स वर रिटन बाई हर। अब देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, और हर के पहले बाई आपका आएगा कंपलसरी है। और रिटन रो देखिए, अब राइट का सेकंड फॉर्म रिटन होता है और थर्ड फॉर्म, सॉरी राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है और थर्ड फॉर्म आपका रिटर्न होता है। तो ये आपका रिटर्न हुआ हो, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। राइट रोट रिटर्न, राइट फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म लगा है क्योंकि अभी जैसा कि रूल अब मैंने सिंपल पास्ट का आपसे डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है तो ग्रामर ऑल के लेक्चर में जाकर सिंपल पास्ट टेंस को आप देख लीजिएगा। सेकंड रोट और थर्ड रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न लगा है क्योंकि आपको पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो द लेटर वर रिटन बाई हर, आई होप ये आपका क्लियर होगा। और आपको पता है यहाँ आपको वाज या वर लगा देना होता है, वाज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा पैसिव में बनाते हुए सिंपल पास्ट को। अब चलते हैं निगेटिव डिस्कस कर लेते हैं आपसे। एक्चुअली निगेटिव में भी वही है, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट वो होगा जो कि एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट होगा। फिर या वाज या वर, वाज आपका सिंगुलर के साथ और वर आपका प्लूरल के साथ, ये आपको पता होगा। फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ये ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि सब्जेक्ट होगा आपका एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में आपका क्या होगा सब्जेक्ट होगा, वो आपको लास्ट में यूज करना है। तो आई होप ये रूल भी आपका क्लियर होगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सी डिड नॉट राइट द लेटर, सी डिड नॉट राइट्स द लेटर, सी डिड नॉट राइट, सी डिड नॉट राइट द लेटर। और आपको ये भी पता होगा कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में आपका जो सिंपल पास्ट का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड लग जाता है प्लस नॉट लग जाता है और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका सिंपल पास्ट का रूल इन निगेटिव का। तो अब ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो पैसिव का रूल लगाइए। पैसिव का रूल ये होता है जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ देखिए द लेटर्स आ गया है, द लेटर्स ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, फिर द लेटर्स प्लूरल है तो आपको वाज या वर में से कोई एक लगाना है, सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। तो द लेटर्स वर, फिर आपका नॉट लगाना कंपलसरी, और फिर थर्ड फॉर्म राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई, और सी का आपका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो यहाँ पर बाई हर, और हर से पहले बाई लगाना आपको कंपलसरी, ये रूल है। तो ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। सेकंड देख लीजिए, यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, ये एक्चुअली सिंपल पास्ट का निगेटिव, सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है जो कि एक्टिव है, जो कि क्या है एक्टिव है। अब पैसिव में देखिए, आई वॉज नॉट हेल्पड बाई यू, आई वॉज नॉट हेल्पड बाई यू, एक्चुअली मी यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट है, और जब इसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आई ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई हो गया, चूंकि आई पास्ट में सिंगुलर होता है तो यहाँ वाज लग जाएगा।
आई वाज, फिर निगेटिव है तो नॉट का आना कंपलसरी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका राइट दिया है तो आपका रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटर्न। आई वाज नॉट, सॉरी हेल्प आपका है, सॉरी रिटर्न नहीं हेल्प है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, हेल्पेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्पेड हो जाएगा। तो आई वॉज नॉट हेल्पेड बाई, अब देखिए यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, मतलब यू आपका सब्जेक्टिव केस भी है और यू आपका ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, बाई यू आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज नॉट हेल्पेड बाई यू, ये आपका करेक्ट हो गया, ये और ये। आई होप सेंटेंस आपका क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, पीडीएफ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा, उसके फिर आफ्टर 1 डे आप देखिएगा, मैं उसको एक्सेस ग्रांटेड कर दूंगा, उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो मुझे उसकी रिक्वेस्ट आएगी और मैं उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा 1 या 2 दिन में, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसको 2 से 4 बार विजिट कर लीजिएगा प्लीज़ पीडीएफ के लिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता होगा 2 रूल है, मैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ पढ़ाता हूँ, आपको ये पता होगा। इंट्रोगेटिव में पहला टाइप यस नो टाइप होता है, पहला टाइप आपको कौन सा होता है, यस नो टाइप। यस नो टाइप का रूल क्या होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको वाज या वर किसी एक को लगाना होगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज, नहीं तो वर, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव बनाने का रूल है, क्या बनाने का, पैसिव बनाने का ये आपका रूल है। अब एक्टिव किस तरह आएगा, एक्टिव आपका आएगा सबसे पहले क्या लगा होगा, डिड लगा होगा, सबसे पहले क्या लगा होगा, डिड लगा होगा, फिर सब्जेक्ट लगा होगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगा होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगा होना। ये आपका किसका हो गया, एक्टिव का रूल। किसका, एक्टिव का, मतलब कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का ये रूल है, फर्स्ट टाइप का, यस नो टाइप का। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेगा, उसको आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये पैसिव है ये एक्टिव है। तो आई होप समझ में आपको आया होगा। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिड ही बाई अ कार, डिड ही बाई अ कार, देखिए डिड ही बाई अ कार, आपका सेंटेंस है डिड ही बाई अ कार। सबसे पहले देखिए आपका डिड आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया है। अब ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर इसलिए वाज आएगा आपका, वाज अ कार, वाज अ कार, फिर थर्ड फॉर्म बाई का बॉट होता है, बाई हिम। एक्चुअली ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। डिड ही बाई आकार, तो आकार आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन आकार आपका सिंगुलर, इसलिए पहले आपको वाज लगाना होगा, फिर आकार लिखना होगा। और बाई आपका फर्स्ट फॉर्म है, और बाई का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, बॉट, फिर बाई लग जाएगा। और चूंकि यहाँ ही है, ही आपका सब्जेक्टिव केस है, आपका ऑब्जेक्टिव केस ही ना होकर हिम होगा। ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और इसको आप अगर ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो आपको ही के प्लेस पर हिम लिखना होगा। तो यहाँ क्या लिखा, बाई हिम। आई होप ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। डिड सी नॉट राइट द लेटर्स, डिड सी नॉट राइट द लेटर्स। अब देखिए द लेटर्स आपका यहाँ आ जाएगा, और द लेटर्स आपका प्लूरल है इसलिए वर लग गया है, वर द लेटर्स, फिर नॉट है तो नॉट लगा दिया, रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बाई सी है तो सी आपका सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। अगर ये आपको बिल्कुल जरा भी कन्फ्यूजन तो प्लीज़ मेरा लेक्चर फर्स्ट देख लीजिएगा एक्टिव पैसिव का, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा बाई हर। तो आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। चलते हैं लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं, जो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का सेकंड टाइप होता है, WH टाइप। कौन सा टाइप होता है, WH टाइप। कौन सा, WH टाइप। WH टाइप का आपका जो रूल होता है पैसिव बनाने का, क्या बनाने का, पैसिव बनाने का जो रूल होता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर या वाज या वर में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाइएगा और प्लूरल है तो वर लगाइएगा। फिर नॉट है तो नॉट लगाइएगा, अगर नॉट, इफ नॉट एग्जिस्ट इन द सेंटेंस देन यू हैव टू यूज नॉट, अनदर लीव कर देना है नॉट को। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, अगर नहीं है तो लीव कर देना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ।
वाई डिड ही बीट यू, वाई डिड ही बीट यू। अब देखिए ये आपका एक्टिव, वाई डिड ही बीट यू, अब यू आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, यू प्लूरल है इसीलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर, और जो आपका क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा वो वैसे ही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ वाई है तो वाई आपका आएगा ही आएगा। अब यहाँ वाज या वर में से कोई एक लगेगा तो यू आपका प्लूरल है इसलिए वर लगेगा। वाई वर यू, अब बीट का थर्ड फॉर्म आपका बीटन हो जाएगा, फिर बाई होगा, और ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, ये भी आपको पता होगा, बाई हिम। तो वाई वर यू बीटन बाई हिम, वाई वर यू बीटन बाई हिम। तो आई होप ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। एक सेंटेंस और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन डिड ही नॉट ईट बनाना, व्हेन डिड ही नॉट ईट बनाना। अब देखिए व्हेन तो व्हेन बना ही रहेगा। सेंटेंस आपका वाई डिड ही बीट यू, यू आपका बन जाए, देखिए अगर जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो तो एज इट इज़ आपका पैसिव में भी आएगा, जैसे वाई है तो वाई आपका पैसिव में ही होगा। देन आपको सब्जेक्ट देखना है, एक्चुअली यू आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा इधर यू। अब यू आपका प्लूरल इसलिए वर्ब लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट है तो बीटन हो जाएगा बाई। अब आपको पता होगा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही जो है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, बाई हिम, ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। वाई वर यू बीटन बाई हिम। नेक्स्ट व्हेन डिड ही नॉट ईट बनानाज। नेक्स्ट आपका सेंटेंस होगा व्हेन डिड ही नॉट ईट बनाना, व्हेन डिड ही नॉट ईट बनाना आपको पैसिव में चेंज करना होगा। देन आपको जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो एज इट इज क्वेश्चन वर्ड बना रहेगा। देन आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका द बनाना, इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म तो सिंगुलर के लिए आपको वाज लगाना है, तो व्हेन वाज द बनाना। देन नॉट है तो नॉट लगाना है, नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, ईट का सेकंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म ईटन होगा आपका। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा, ईटन। देन आपको ऑब्जेक्ट देखना होगा, एक्चुअली जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपका ही है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, तो हिम के पहले आपको बाई लगाना कंपलसरी है, तो बाई हिम ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। व्हेन वाज द बनाना नॉट, व्हेन वाज द बनाना नॉट ईटन बाई हिम। आई होप आपका ये क्लियर होगा। ये एक्टिव पैसिव का लेक्चर नंबर 4 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन आप अपनी कॉपी में इसको कीजिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। ये मैंने कुछ 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट होंगे, इधर भी स्लाइड में, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देन इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नए अपडेट्स को। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।